दीपावली 21 अक्टूबर की मनाए या 20 अक्टूबर की, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। और इस असमंजस की स्थिति में आज विद्वानों की और जो पंचांग करता है उनकी एक बैठक हुई है। उसमें क्या डिसाइड हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पप्पी पंचांग है उनके एडिटर इन चीफ सुनील दत्त जेटली जी हैं। जेटली साहब, जिस तरीके से आप खुद वहाँ पर शामिल हुए हो, कितने लोग शामिल हुए हैं, कौन कौन उस बैठक में शामिल थे, और क्या उस बैठक में निश्चित किया गया है कि दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाएगा? देखो जी, ऐसे बिरला मंदिर में ये पंचांगकर्ता की गोष्ठी हुई है, जिसके कारण वो अपना ये तय हुआ कि भाई दीपावली जो है 21 अक्टूबर 2025 को मनाना ही शास्त्र शुद्ध है। सभी विद्वानों ने, एक आध पंचांगकर्ता ने अपना 20 तारीख का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भी अपनी त्रुटि को संभालते हुए, समझते हुए यही तय किया है कि 21 को ही सामान्य रहेगी। लेकिन इसमें 21 तारीख ही क्यों? क्या उसमें क्या क्या निकल कर आ रहा है? कौन कौन से लग्न जो है 21 तारीख में दिखाई दे रहे हैं? देखो, चतुर्दशी को 3:15-17 के बाद शुरू हो रही है, तो अमावस लगी हुई है। तो जो अमावस है वो पूर्ण अपना प्रदोष काल से व्याप्त है। इस कारण जो 21 तारीख की जो दीपावली होगी वही सर्वसम्मत शुद्ध होगी, क्योंकि वो मंगलवार होगा और लोगों के लिए मंगलकारी भी, मंगलमयी भी रहेगी। अगर बात करें कि कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं, किस किस तरीके का ये आज क्या क्या डिसीजन हुआ है? उसमें काफ़ी विद्वान थे, 55 से 60 तक विद्वानों की गोष्ठी हुई है, और कुछ पंचांगकर्ता भी थे, कुछ धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी थे, जो कि प्रतिनिधि भी थे, जो अपना मंदिरों के जो हेड कहे जा सकते हैं, उन सभी उन्होंने अब ये तय कर दी है कि हम सरकार से कहला के और छुट्टी की 21 तारीख की घोषणा भी करवाएंगे। अगर आपने 21 तारीख की बात करी, तो 21 तारीख की टाइमिंग की क्या वजह रही है कि 20 तारीख को नहीं मनाया जा सकता, 21 तारीख को ही क्यों मनाया जा सकता है? तो वो तो इसलिए आपको मैंने अभी बताया है कि भाई वो तिथियों के घड़ीपल कम ज़्यादा होने के कारण ये 21 तारीख की ही शास्त्र शुद्ध है। अगर इसके भी घड़ीपल कम होते तो मैं भी 20 की ही मनाने का आपको सुझाव देता। तो इसका अब लोगों में असमंजस है कि जो हमारे फेस्टिवल हैं वो दो दो मनाने लग गए, चाहे दीपावली की बात करें, चाहे जन्माष्टमी की बात करें, हर त्योहार दो दो मनाने लग गए हैं। इसके पीछे वजह क्या है? लेकिन अब मेरा ख्याल है आने वाले वर्षों में हमने ये तय कर दी है कि भी जो बिरला मंदिर है, पहले भी बिरला मंदिर से ही जो निर्णय होता था वही सर्वमान्य होता था। पहले इनके संचालक थे, मेन पुजारी थे, और पंडित गोस्वामी गिरधारी लाल जी। मेरे दादाजी या पिताजी से सुनता रहता था कि भाई जो बिरला मंदिर में मीटिंग है या जाना है, हमारे त्योहारों की वाद विवाद 6 मास कभी कभी कोई आता था ऐसा। अब तो हर साल ऐसे ही होना शुरू हो गया। अब अगले साल से उन्होंने तय कर दिया है कि बिरला मंदिर से जो होगा फैसला वही सर्वमान्य होगा, सारे देश को मानना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आने वाले वक्त में ये वाद विवाद भी समाप्त हो जाएगा। क्या पत्र लिख दिया है सरकार को? सरकार बदल सकती है अपनी जो तारीख है? आज उन्होंने सारे प्रतिनिधि आए हुए थे, संघ के भी प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने तो ये ही कहा कि पूरी कोशिश करेंगे कि हम 20 तारीख की जो छुट्टी सरकार ने घोषणा की है उसकी जगह 21 को बदल देंगे। ऐसा कई बार हुआ है। सन 1982 में 1 महीना पहले दिवाली दशहरा चेंज करवा दिया था मेरे फादर साहब ने। शास्त्र प्रमाण दिखाया तो सरकार ने तुरंत एक दिवाली 1 महीना आगे कर दी थी, और दशहरा भी 1 महीना आगे चला गया था। तो ऐसा हो जाता है। तो यानी कि अब 21 तारीख, अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो क्या क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है? 21 तारीख को जब मुहूर्त है, फैक्ट्री, दुकान या कोई और चलने वाला कारोबार, जैसे किसी का छोटा मोटा जो भी कारोबार आदमी व्यक्ति करता है, व्यक्ति विशेष कर रहा है, वो दोपहर के 12:54 से लेकर 2:37 तक का समय बहुत शुभ रहेगा। उस समय में लक्ष्मी पूजन करें तो उनके कारोबार में दिन प्रतिदिन तरक्की होना तय है। और जो घरेलू घरों में जो पूजन वगैरह का समय है, शाम 7:04 से लेकर 8:59, 9 बजे तक की मान लीजिए, 9 बजे तक का समय बहुत शुभ है।